तो लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको सिंपल डिफ्यूजन चैप्टर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था और एक भूमिका बांध दिया था कि क्यों ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट, कहाँ ट्रांसपोर्ट, किस लिए ट्रांसपोर्ट, सारी बातें मैंने की थी। फिर मैंने कहा था कि दिमाग में एक ही बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे टर्स्टियल प्लांट्स का पढ़ेंगे, ठीक है। इवन अभी भी जो कुछ भी फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा वो ज्यादातर आपने टर्स्टियल प्लांट्स में पढ़ा, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें, कुछ फिनोमेना ऐसी है जो ऑल प्लांट्स में कॉमन होती है, जैसे सेलर रेस्पिरेशन दुनिया के हर ऑर्गन में चलता है, उसी तरीके से चलता है जैसे आपने पढ़ा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांसपोर्ट है, ये प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है दो प्रकार का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो उसके दो तरीके हैं, या तो हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि मतलब या तो बोलो पैसिव ट्रांसपोर्ट या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसका एक ही जरिया है, मास फ्लो हाइपोथेसिस, मतलब मास फ्लो के थ्रू जो होता है उसके थ्रू ही होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो हम स्टार्ट करने वाले थे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, पेसिव ट्रांसपोर्ट। अब पेसिव ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, सिंपल डिफ्यूजन। तो मैंने आपको पेसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल फंडा बता दिया था कि भैया पेसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी एनर्जी खर्चा नहीं करना है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ सब्सटेंस को मूव करा देना है, यही पेसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल सा बात है। और वैसे भी मैंने आपको ये ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी वहां दे दिया था। यहाँ जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया, सब कुछ वहां पे पढ़ा रखा है, बट दो तीन बातें यहाँ नहीं आएगी तो मैं आपको पूरा एक बार रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मैंने क्या बोला कि पेसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप है, पेसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप है, दोनों। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसका दो टाइप है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है तो जाहिर सी बात है कि सब्सटेंस का मोमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होगा, यहाँ पे भी एटीपी का खर्चा नहीं होगा, यहाँ पे भी एटीपी का खर्चा नहीं होगा, मतलब एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब हम कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा, एटीपी का खर्चा होता है, एनर्जी का खर्चा होता है, तो ज्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं कि वो एनर्जी एटीपी से ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। जब पेसिव ट्रांसपोर्ट, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी एटीपी का ही है, एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, जिधर प्रोटॉन है जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर ही ठूस रहे थे, और ये सब हो रहा था, प्रोटॉन जिधर है उधर ही फिर भी ठूसे जा रहे हैं, ये हो रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी की मदद से। याद करो, वहां तो एटीपी का कोई सीन ही नहीं था, उल्टे एटीपी सिंथेसिस चल रहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन में, फोटोसिंथेसिस में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब हम कहेंगे कि एटीपी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटीपी चाहिए तो एनर्जी चाहिए तो एटीपी ही एनर्जी देगा, नहीं। एनर्जी अदर सोर्सेस से भी आ सकता है, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी, ठीक है। लेकिन हाँ, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फिर मन में सवाल आता है, तो आखिर ये सब्सटेंस मूव कैसे कर जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट विदाउट एनर्जी तो नहीं होगा, और आप कह रहे हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप टेक्निकली बोलेंगे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लाई नहीं करनी है। इन द केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको बाहर से एनर्जी की ट्रांसपोर्ट नहीं करनी है, लेकिन सिस्टम का अपना इंटरनल एनर्जी होता है, और हर सिस्टम के पास अपने इंटरनल एनर्जी में कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो फ्री एनर्जी होता है, जो उस एनर्जी से उस सिस्टम के अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, चाहे तो वो एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लो एक सिस्टम, इसमें घने सारे मॉलिक्यूल है, ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए जितना एनर्जी खर्चा कर रहा है वो रैंडमनेस में क्रिएट कर रहा है, रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बना रहा है, वो जितना एनर्जी उसमें खर्चा हो रहा है, उसके अलावा इस सिस्टम के पास कुछ ऐसी एनर्जी है कि सिस्टम कुछ वर्क कर सकता है, और वो जो वर्क करने के लायक एनर्जी रखी हुई है सिस्टम के पास वो कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी, आमतौर पर हम लोग कहते हैं फ्री एनर्जी। और यहाँ सिस्टम क्या वर्क कर सकता है कि सिस्टम का सब्सटेंस एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकता है। तो मूवमेंट जो यहाँ हुआ है वो भी एनर्जी की ही मदद से हुआ है,
मगर वो एनर्जी आप एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके नहीं दिए हैं। सिस्टम की अपनी खुद की फ्री एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की खुद की फ्री एनर्जी से मूवमेंट हो रहा है। इंटरनल एनर्जी में जो अमाउंट है फ्री एनर्जी का, उससे मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो और चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। यहाँ पे भी सब्सटेंस के खुद के फ्री एनर्जी के मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, फ्री एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। आप बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिस्टम के पास इतनी इंटरनल एनर्जी फ्री एनर्जी के तौर पे नहीं बची है कि सिस्टम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर पाए, नहीं बची है। तो आपको अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्क कराना है तो आपको बाहर से सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो वर्क कर देगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन चूंकि आप यहाँ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या, देखो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि सब्सटेंस की, इधर कम, तो ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस को बोलते हैं अलोंग और नेगेटिव डिफरेंस को बोलते हैं अगेंस्ट। तो इधर ज्यादा इधर कम, तो पॉजिटिव डिफरेंस कैसे निकालोगे, कम माइनस ज्यादा, सॉरी ज्यादा माइनस कम, हाई माइनस लो, तो पॉजिटिव इधर से इधर आएगा। ऐसे अगर आप नेगेटिव ग्रेडियंट निकालोगे तो नेगेटिव डिफरेंस किधर से किधर आएगा, इधर से इधर। तो जब आप पॉजिटिव ग्रेडियंट निकालते हो तो उसको बोलते हो इन फेवर, यानी कि इन द ग्रेडियंट, इन द ग्रेडियंट या अलोंग द ग्रेडियंट। और जब आप नेगेटिव डिफरेंस निकालते हो तो आप क्या कहते हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ नहीं होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्री एनर्जी की मदद से। अब हम आपको कुछ सिंपल, ये मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूँ और साथ ही साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी लेके चल रहा हूँ। अब मैं आपको सिंपल डिफ्यूजन की एक एक स्टेटमेंट को मैं आपके नोटबुक से बताता हूँ, बच्चों वाली स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं एक बार आपको बताऊंगा, आपको जीवन भर के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। पहली बात, सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो सॉलिड हो। हाँ, मगर ये बात अलग है कि गैस की मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन में ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम। मैंने आपको लास्ट क्लास में कारण भी बता दिया था। इसका कारण क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस वो गैस में ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स आराम से फ्रीली मूव कर पाता है, तो इसमें डिफ्यूजन इजीली होता है। देन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है गैस के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो उसमें डिफ्यूजन थोड़ा सा रेट कम होता है। और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड का मूवमेंट रेयर आपको देखने को मिलेगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, रेयर। एग्जांपल ले लो आप, परफ्यूम छिड़के, गैस का मूवमेंट। मैंने आपको पक्की पे फर्श पे चाशनी और पानी और नमक का घोल गिरा के गिराया था, लिक्विड का मूवमेंट। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड था, तो अलग अलग रेट से मूवमेंट हो रहा था सिंपल डिफ्यूजन का। तो मूवमेंट हर मॉलिक्यूल कर सकता है। देन जरूरी नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन का मूवमेंट करने के लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए। आप बायोलॉजिकल सिस्टम में जब सिंपल डिफ्यूजन का मूवमेंट पढ़ते हैं तो आप मेम्ब्रेन के थ्रू भी पढ़ते हैं, नो डाउट। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू डायरेक्टली कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन इसी तरीके से हो। कई बार विदाउट मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और फिर भी होता है क्या सिंपल डिफ्यूजन। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ऐसा है, हमारा जो ब्लड प्रेशर फ्लो कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट से ही फ्लो कर रहा है, और वो भी सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल। हालांकि उसमें तो पंपिंग भी काम आ रही है, लेकिन कई जगह ग्रेडियंट क्रिएट होता है विदाउट मेम्ब्रेन, सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है। और तो और सोच लो, अब आप देखो कि आप पंप से मोटर में टंकी में पानी तो चढ़ा दिए। अब पानी जब आप चढ़ा दिए तो जब आप वो नल खोलते हो, जहां पे आपका नल है, टोटी है, तो टोटी खोलते ही पानी गिरने क्यों लगता है, सोच कर देखो कभी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो सब बात का बात है, लेकिन मुझे एक बार बताओ ना कि पानी कम है टोटी के पास और वहां ज्यादा है, तो पानी का ग्रेडियंट भी तो है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स रेट को थोड़ा फेवर कर देगा, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो पानी नहीं गिरता? बिल्कुल गिरता। क्यों गिरता? क्योंकि टंकी में पानी ज्यादा है और नलकी के पास पानी कम है, टोटी के पास पानी कम है। दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन और कहाँ कोई मेम्ब्रेन है? अभी मैं कमरे में परफ्यूम छिड़क दूंगा, मेम्ब्रेन में, कमरे में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है। विदाउट मेम्ब्रेन पूरे कमरे में वो इस पर जो परफ्यूम है वो स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन चाहिए ही। और एग्जांपल देता हूं, अभी ये चाय है, अब ये चाय में चीनी अभी जो डाला गया था चाय बनाने के वक्त, तो चीनी तो डाला गया, जहां पे डाला गया वहां पे तो काफी ज्यादा था। 2 मिनट चाय हीट पे रही और वो चीनी एकदम यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया। अब आप चाय का कोई भी सिप लो, इक्वल क्वांटिटी में आपको चाय बुझा रहा है, चीनी बुझा रहा है चाय का कोई भी सिप में। ऐसे ही शरबत का ले लो, तो कहाँ कोई मेम्ब्रेन है? पानी में कोई मेम्ब्रेन है? चाय में कोई मेम्ब्रेन है क्या? मगर हुआ ना डिफ्यूजन। तो जरूरी नहीं है कि सिंपल डिफ्यूजन होने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए ही। हाँ, मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है, ये बात सच है कि मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है। कैसे होता है? तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रखा है। बायलिपिड लेयर, याद करो, दिस इज बायलिपिड लेयर, यस और नो। और मैंने कहा था कि इसमें ज्यादातर पार्ट टेल होता है, जो कि एक प्रकार का नॉन पोलर पार्ट है, और ये हेड वाला पार्ट होता है पोलर, जो कि छोटा सा पार्ट है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो इस बायलिपिड लेयर के बीच से इजिली क्रॉस कर जाता है, इजिली क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसको ये मेजर पोर्शन अलाउ कर देता है, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है। और ये माइनर पोर्शन कितना ही रेसिस्ट करेगा, नहीं कर पाता है। तो नॉन पोलर चीजें आराम से क्रॉस कर जाती है। और अगर कोई न्यूट्रल चीजें हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट है, न्यूट्रल गैसेस है, जैसे कि O2, CO2, ये सब न्यूट्रल गैसेस है, ये सब आराम से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल मतलब नॉन पोलर। हाँ, लेकिन अगर कोई स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि देखो, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल को ये तो फेवर कर ही रहा है, ये तो फेवर कर ही रहा है, क्योंकि दोनों खुद पोलर है। और चूंकि ये लंबा सा पार्ट नॉन पोलर तो है, माना मैंने, लेकिन चूंकि ये स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, जब ये, मैंने आपको बताया सेल में फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट, तो जब ये फॉस्फोलिपिड अपना मूवमेंट के चक्कर में बिजी रहता है, मूवमेंट कर रहा होता है, तो उस समय यहां पर थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप से स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस करके आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, चीजों का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ही हो रहा है, लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंस इजीली क्रॉस कर रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट नॉन पोलर है। और थोड़े से स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, इथेनॉल, ये भी क्रॉस कर जा रहे हैं, क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड अपना मूवमेंट शो कर रहा होता है, तो सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है, और उस गैप से मौका देखते ही स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन आप यह बात देख पा रहे हो कि सिंपल डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन में कोई भी स्पेशल प्रकार का प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है कि जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जस्ट बिटवीन द गैप बिटवीन द फॉस्फोलिपिड, उससे क्रॉस हो रहा है। नॉन पोलर रहता तो वो इजिली हो रहा है, स्मॉल पोलर है तो वो मौका देख के हो रहा है, लेकिन कोई पोलर प्रोटीन, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टनल और चैनल और कैरियर प्रोटीन की मदद से ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन, इसलिए तो नाम है इसका, सिंपली डिफ्यूज कर जाओ। और फिर से वही बात, कि इधर कोई भी चीज हाई है तो उसके पास फ्री एनर्जी ज्यादा होगा, और इधर कोई भी चीज है कम है तो उसके पास फ्री एनर्जी कम होगा। ना, एक टर्म आता है डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। ये डीपी वो नहीं है जो आप लोग व्हाट्सएप में डेली चेंज करते रहते हो, फेसबुक पे चेंज करते रहते हो, वो वाला डीपी नहीं है। डीपी डिफ्यूजन प्रेशर है। डिफ्यूजन प्रेशर कैसे डिफाइन करें, छोड़ो, उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको सिंपल सा परिभाषा समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बताया कि टंकी में पानी ज्यादा भरा हुआ है, नलके में पानी कम है, टोटी में कम है, ठीक है, वहां पे है ही नहीं पानी। जैसे ही आप ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं भी होता ना, टंकी में पानी ज्यादा नलकी में कम है तो भी पानी नीचे ही गिरता, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट करो, वो सब आप फिजिक्स में लगाना। तो टंकी में पानी ज्यादा है, तो जब आप नलका खोलेंगे, टोटी खोलेंगे, तो पानी गिरेगा। तो पानी किस रेट से गिरेगा, कितना प्रेशर लग रहा है, दिस इज द सिंपल डिफिनेशन, दिस इज द सिंपल डिफिनेशन। नहीं समझ आया? दूसरा एग्जांपल लो। कभी आप सिलेंडर भराने गए, गैस डलवाने गए सिलेंडर में, ऐसे बोलो, टेक्निकल टर्म में ये है, सिलेंडर डलाने क्या है, सिलेंडर डाला थोड़ी रहता है, गैस डाला रहता है सिलेंडर में, ठीक है। तो गैस डलवाने गए सिलेंडर में, अगर गए होगे तो आप एक बात गौर किए होगे कि जब तक वो नहीं लगाते, उसमें एक होता है नोजल, ठीक है, तो उससे गैस लीक हो रहा होता है, तो नोजल लगाते ही गैस लीकेज रुक जाता है। तो आप गौर करना कि अगर आप चाहते हो कि उस गैस लीकेज को हाथ से रोके, तो आप क्या करना, वहां पे हाथ धर देना, ठीक है, और गैस लीकेज रुक जाएगा। जब तक नोजल नहीं लगाए गैस लीकेज रुक जाएगा। लेकिन आप उस दौरान एक प्रेशर फील कर रहे होंगे कि गैस मॉलिक्यूल एक प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि आपने अपना हाथ वहां लगा रखा है एज ए वॉल्व, एज ए नोजल,
तो आपकी हाथ वो प्रेशर फील कर रही है, और जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहां पे वो पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो गैस मॉलिक्यूल सिलेंडर से निकल के एटमॉस्फेयर में आना चाहता है। तो जो आप प्रेशर हाथ पे फील कर रहे हैं, जिस प्रेशर से वो आना चाहता है वही डिफ्यूजन प्रेशर है। जैसे आप हाथ हटाएंगे तो जिस प्रेशर से वो आना चाह रहा था, जो हाथ में आपको प्रेशर लग रहा था, उसी प्रेशर से वो बाहर आएगा। दैट इज अ सिंपल, सॉरी दैट इज अ डिफ्यूजन प्रेशर, एंड दिस फिनोमेना इज सिंपल डिफ्यूजन। और सुनो, परफ्यूम इधर नहीं है, ठीक है, किधर है? हाँ ठीक है, उधर होगा जहां भी है। तो परफ्यूम में आप गौर किए होंगे, किधर है, आप लोग मारे होंगे परफ्यूम, ठीक है। तो आप गौर करना कि जब आप परफ्यूम मारोगे तो आप क्या करना है कि आप परफ्यूम ऐसे मारा तो फिर ठीक है, कपड़े पे आया, ठीक है, आपके बॉडी पे मारा आपने, लेकिन आप क्या करना, उसके स्प्रे के जस्ट सामने जो उसका भी नोजल होता है, उसके जस्ट सामने आप क्या करना, अपने हैंड को रखना और मारना स्प्रे। तो आपकी हाथ एक प्रेशर फील करेगी, आपके हाथ एक प्रेशर फील करेगी। तो क्यों करेगी? क्योंकि नोजल क्या था, एक प्रकार से रेसिस्टेंस था, उसमें जो गैस पार्टिकल और लिक्विड का मिक्सचर है, हालांकि उसके लिए एक रेसिस्टेंस था कि वो उसको आने नहीं दे रहा था। जैसे ही आपने उस रेसिस्टेंस को हटाया, दबा के हटाया, तो उसमें जो भी सब्सटेंस था, हाई कंसेंट्रेशन था, उसमें बाहर आने की कोशिश किया, और बाहर आके आपके हाथ पे जिस प्रेशर से आपके हाथ पे आके कोलाइड किया, वो डिफ्यूजन प्रेशर है। अब और कितना एग्जांपल दूं? मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब कोई भी चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो वो जिस प्रेशर से मूव कर रही है वही प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर है, वही प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर है। तो क्या आप डिफ्यूजन प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मुझे बताना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीजें इधर हाई है, कोई भी चीजें इधर लो है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना कि इधर के सिस्टम की फ्री एनर्जी ज्यादा है या कम है? कोई भी बच्चा बता दो जल्दी से। ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है। है। और इधर की फ्री एनर्जी ज्यादा है या कम है? कम। कम है। चलो हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी चीजें जब हाई से लो की तरफ मूव करती है तो डिफ्यूजन प्रेशर से मूव करती है। मैंने क्या बोला? डिफ्यूजन प्रेशर इज प्रेशर by which any substance moving from high concentration to low concentration in the case of simple diffusion, and this is also in the case of facilitated diffusion. Okay, बस वहां पे मेम्ब्रेन में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर का एक डेफिनेशन मैंने ये बताया। क्या इसको कोई दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता है? कोई बच्चा बताओ। हिंट मैंने दे दिया। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर अरे वो तो कंसंट्रेशन। कर ही दिया मैंने, वही तो मैंने भी किया है। नहीं, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करो, दिमाग लगाओ। हिंट दे देता हूँ, फ्री एनर्जी। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। हाँ थोड़ा सा सही जा रहा है, और इसको सही करो। तो देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअल में डिफरेंट प्रेशर क्या है? मुझे एक बात बताना। चलिए एक्चुअल यही में हो जाएगा ना, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, आप एक्चुअल में डिफरेंट प्रेशर का मतलब नहीं समझ रहे। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ, घरेलू एग्जांपल समझाता हूँ। कोई गरीब है, ठीक है, कोई गरीब किसी से पैसा मांगता है, ठीक है, किसी अमीर पर्सन से पैसा मांगता है। तो मुझे एक बात बताना, क्या उस गरीब आदमी की खुद की आमदनी जीरो है? नहीं है ना, जीरो नहीं होती है किसी की, ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा। लेकिन आज उसको इलाज करवाना है, आज उसके पास इमरजेंसी आ गया, उसको इलाज कराना है, तो वो जितना पैसा कमाता है उससे उसका काम नहीं चलेगा, तो किसी अमीर व्यक्ति से पैसा मांग रहा है। तो अमीर व्यक्ति तो उसको क्या अपना पूरा पैसा दे देगा? नहीं देगा ना, अमीर व्यक्ति उसको अपना पूरा पैसा देगा नहीं। और गरीब व्यक्ति क्या साफे जीरो था? नहीं था ना। तो अमीर व्यक्ति उसको कितना पैसा देगा ये डिपेंड करता है कि वो गरीब कितना गरीब है और वो अमीर कितना अमीर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि वो गरीब कितना गरीब है और वो अमीर कितना अमीर है, इसके बीच का जो गैप है वही है पैसा जो जाएगा। कितना पैसा जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है तो एक मोटा रकम वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर गरीब थोड़ा सा ही गरीब है और अमीर भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तो थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो जो पैसा जो ट्रांसफर हो रहा है ये किस रेट से और कितना ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है कि अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना अमीर है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द अमीरी एंड गरीबी इज द ट्रांसफर्ड अमाउंट। समझ में आया? अब इसको कोरिलेट करो यहाँ कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। एक्चुअल में डिफ्यूजन प्रेशर वही है जो ट्रांसफर्ड मनी है, जो पैसा जा रहा है। यस सर। हाँ
So the difference between higher pressure to lower pressure. नहीं, difference between the free energy of the system having higher concentration of the molecule and the difference between the अब टेकन नेटवर्क, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द सिस्टम हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इस सिस्टम की फ्री एनर्जी और इस सिस्टम की फ्री एनर्जी सेम तो नहीं है ना, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो इसके फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वही तो डिफ्यूजन प्रेशर है यार। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। इनके बीच में जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस है वही तो डिफ्यूजन प्रेशर है, वही डिफ्यूजन प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है मतलब? प्रेशर को क्या डिफाइन करते हो? प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और नॉट? प्रेशर क्या है? एनर्जी का ही तो फॉर्म है यार। प्रेशर से वर्क करते हो, प्रेशर से वर्क करते हो कि एनर्जी से वर्क करते हो? मुझे रियलिटी में ये बताओ। वर्क तो एनर्जी से होता है ना, तो प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तब ना वर्क करते हो प्रेशर से। तो ये प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर। व्हाट इज द डिफरेंस? अब बताओ टेक्निकल डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन? ठीक है, वो तो आप कहोगे कि जिस प्रेशर से सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन प्रेशर है। लेकिन मोर टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द सिस्टम हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। ये डिफ्यूजन प्रेशर है। अब अगर हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा मॉलिक्यूल है तो फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, और इसके पास अगर कम सब्सटेंस है तो इसके पास फ्री एनर्जी बहुत कम होगा। तो बताओ सृष्टि, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा या कम? ज्यादा। डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। वही बात कि अगर अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो मोटा रकम ट्रांसफर होगा, और गरीब थोड़ा सा ही गरीब है, अमीर भी उतना खास अमीर नहीं है, तो छोटा सा रकम ट्रांसफर होगा, मोटा रकम ट्रांसफर नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या। आज के बाद मेरा दिमाग खराब मत करना, जो मैंने सिखाया है भेजे में वही होना चाहिए और मुंह से वही निकलना चाहिए, मैं भगा दूंगा क्लास से। डिफ्यूजन प्रेशर को इसलिए इतने अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर से ही सारा प्रेशर आगे डिफाइन होगा। सिंपल सी बात है कि भैया फ्री एनर्जी एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम में सेम नहीं है, उनके बीच में जो गैप है वही डिफ्यूजन प्रेशर है, और उसी प्रेशर से सब्सटेंस मूव कर रहा है सिंपल डिफ्यूजन में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। जब मैं आपको ट्रांसपायरेशन पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि जब स्टोमेटा खुलता है तो स्टोमेटा के खुलने से ठीक है CO2 कैप्चर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम O2 रिलीज भी होता है। उसी स्टोमेटा से O2 क्यों नहीं रिलीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो O2 रिलीज भी होता है, CO2 कैप्चर भी होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये O2 और CO2 का जो मोमेंट होता है प्लांट्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, ये इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। CO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, प्लांट में कम है, क्योंकि प्लांट में उसको लगातार यूज किया जाता है, तो एटमॉस्फेयर से प्लांट में आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, मामला सेट है। O2 प्लांट के अंदर बनता है, इतना बनता है कि एटमॉस्फेयर में कम पड़ता है, तो वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, तो इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो मुझे एक बात बताना, CO2 का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू और O2 का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कोरिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है? कोरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। कौन बोला कोरिलेटेड? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि कोरिलेटेड है, भाई सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं ना। CO2 अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, O2 अपने हिसाब से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोई एक अमीर व्यक्ति और कोई एक गरीब व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति को कैंसर का इलाज कराना है और कोई अमीर व्यक्ति मान लो कि बिजनेस पर्सन है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है, और गरीब व्यक्ति कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे अपना गरीबी और अमीरी का हिसाब किताब चल रहा है। एट द सेम टाइम उसी हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कोविड हो गया है और वो गरीब है, और कोई दूसरा पर्सन जो बिजनेसमैन नहीं है, वो साइंटिस्ट है, वो प्रोफेसर है, पैसा है उनके पास, काफी पैसा है, बिजनेसमैन नहीं है, वो एजुकेशनल पर्सन है, ठीक है, तो वो भी अमीर है, और जो पेशेंट है वो कोविड पेशेंट है,
तो अब डिपेंड करता है कि वो जो साइंटिफिक पर्सन है वो उसको किस तरीके से हेल्प करे, मोटर रकम भी दे, फिर उसको साइंटिफिक आइडिया भी दे कि हम कैसे इससे बचें, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, साइंटिस्ट है। अगर बायोलॉजी की फील्ड से बात, उसको पूरा ज्ञान होगा कि कैसे क्या करना है। तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जो नॉलेज का भी ट्रांसफर चल रहा है, मनी का भी ट्रांसफर चल रहा है, और पेशेंट कोविड पेशेंट है, तो मुझे को बात बताओ, वो जो ट्रांसफर चल रहा है मनी का, और यहाँ जो बिजनेसमैन और कैंसर पेशेंट के बीच में ट्रांसफर चल रहा है, क्या दोनों आपस में कोरिलेटेड है? सेम हॉस्पिटल में चल रहा है, मान लिया मैंने, क्या दोनों आपस में कोरिलेटेड है? हाँ बताओ सृष्टि, अब बताओ, एक आपस में कोरिलेटेड है? नहीं है ना। इसी तरीके से अगर एट अ सेम प्लेस दो सिंपल डिवीजन चल रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आपको जहां पे चलता हुआ दिख रहा है, तो ये मत समझ लो कि दोनों आपस में कोरिलेटेड है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दोनों अपने अपने टाइप हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं, अपने अपने टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है। तो सिंपल डिवीजन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। बोलो, सब बात पल्ले पड़ गई? हाँ चाहिए क्या को? हाँ? तो एक काम करो, एक मिनट दो। हाँ, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें सिंपल डिवीजन के बाद, देखो आपको सिंपल डिवीजन मैंने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हमको कोरिलेट करनी है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। आपको फील भी आ रहा होगा, आपको खुशबू आ रहा होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाली, वहां पे आपको सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट मैंने दिखाया था, ठीक है। तो आपको इस बात समझ में आ गया कि सिंपल डिवीजन विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, विथ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है, लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको घड़े सारे बता दिए। इट इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री एनर्जी। अच्छा वो बात बताओ, कोई बच्चा मुझे बताओ कि फ्री एनर्जी किस प्रकार का एनर्जी है? ठीक है, फ्री एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल, फ्री एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, आप इसको डिफाइन करते हो, लेकिन किस प्रकार का एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, किस प्रकार का एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। सिस्टम के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल हो, गैस मॉलिक्यूल हो, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी से ही काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक एनर्जी से ही मूवमेंट होता है समझ में? तो ये काइनेटिक एनर्जी है, फ्री एनर्जी एट द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या करो, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक स्टेटमेंट में पढ़ के आपको उसका भाव समझा देता हूँ। मैं सबको समझा चुका हूँ। देखो ये मैंने समझा दिया कि कोई भी मॉलिक्यूल कर सकता है, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ होगा। ये मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, विदाउट, इसका मतलब होता है विदाउट, डब्ल्यू ऐसे लिख के ओ मतलब विदाउट, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है, नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। लिविंग सिस्टम में होगा तो मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है ज्यादातर जगह, और नॉन लिविंग में तो पक्का है कि विदाउट मेम्ब्रेन होगा। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, विद द हेल्प ऑफ फ्री एनर्जी होगा, जो एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी है। देखो लिख दिया मैंने एग्जांपल, यूनिफॉर्म स्वीटनेस ऑफ ईच स्वीप ऑफ टी, ये नॉन लिविंग सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे ही परफ्यूम वाला भी आप ले सकते हो। लिविंग सिस्टम के अंदर एग्जांपल ले लो, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन प्लांट्स। हियर डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल इज जनरली नॉन पोलर, मैंने आपको जैसा बताया, लेकिन हाँ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे वाटर और इथेनॉल वगैरह मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसे भी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ही तो है, ठीक है। तो ये देख लो एग्जांपल आप यहाँ पे, ये रहा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो इधर कोई भी चीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये सेल मेम्ब्रेन देखो हाई कंसंट्रेशन है ना, इधर लो कंसंट्रेशन है ना, तो इजीली क्रॉस कर जाएगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल और टनल प्रोटीन। कारण क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलग चीज है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इससे कौन कौन टाइप का सब्सटेंस मूव कर सकता है? तो इससे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाँ भाई बताओ, हाइड्रोफोबिक पोलर है या नॉन पोलर है, जल्दी बताओ। नॉन पोलर, ठीक है। अरे नॉट पोलर, हाइड्रोफोबिक बोला है, सेल मेम्ब्रेन में सिखाया है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला। वाटर कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? वाटर कैसा? पोलर, वाटर पोलर है, तो वाटर से डरने वाला पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? गजब बात है यार, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है। हाँ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जैसे वाटर है, इथेनॉल है, क्योंकि साइज उसकी स्मॉल होती है, तो मौका देखते ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। न्यूट्रल गैसेस, नॉन पोलर CO2 O2 है। न्यूट्रल सोल्यूट्स, कोई भी अनचार्ज सोल्यूट जिसके ऊपर चार्ज ना हो किसी प्रकार का,
तो वो न्यूट्रल हो गया ना, वो नॉन पोलर हो गया। फिर इसके अलावा स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड जो है अपना मूवमेंट कर रही होती है तो थोड़ा स्मॉल गैप क्रिएट होता है, उससे हो जाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सिंपल डिफ्यूजन होता है। इधर हाई अवेलेबल एनर्जी, वही फ्री एनर्जी, और इधर लोअर अवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इधर हायर डिफ्यूजन प्रेशर है और इधर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन देखो टेक्निकली ये कहना गलत है। टेक्निकली यही लाइन सही है, लेकिन कई किताब कहेगी कि इस सिस्टम के पास हाई डिफ्यूजन प्रेशर है, इस सिस्टम के पास लो डिफ्यूजन प्रेशर है। इसको ये कहना गलत है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो ये गलत है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर इज नॉट द प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर इज नॉट द प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी। लेकिन कई लोग फ्री एनर्जी को ही प्रेशर करने लगते हैं, तो बोल देते हैं कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर इधर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन ये सही नहीं। ठीक है, हाँ, फिर आपको क्वेश्चन में मिले तो आप इसको मान लेना सही। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, वही CO2 का मूवमेंट अपने हिसाब से हो रहा है, O2 का मूवमेंट अपने हिसाब से। मैंने बोल दिया एक बिजनेसमैन और कैंसर पेशेंट के बीच में मनी का ट्रांसफर, और एक साइंटिस्ट पर्सन और एक कोविड पर्सन के बीच में मनी का ट्रांसफर एज वेल एज नॉलेज का ट्रांसफर। ठीक है, प्रिकॉशन का ट्रांसफर। हाँ, अब सवाल ये है, एक इंटरेस्टेड सवाल, कि ये मान लो कि साइंटिस्ट एक कोविड पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वो ट्रस्ट चलाते हैं, वो अपना पैसा दे रहे हैं, गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कोविड पेशेंट है, तो वो कब तक उसका हेल्प करेंगे? वो कब तक उसका हेल्प करेंगे? अपना पूरा जिंदगी हेल्प करेंगे उसको? दिमाग लगाओ, कब तक हेल्प करेंगे? मतलब कब तक हेल्प करेंगे? ये तो बड़ा सवाल है। जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए। जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए, दैट मीन्स जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। देखो होता क्या है कि अगर कोई भी चीज इधर हाई है और इधर भी चीज इधर लो है, तो मुझे एक बार बताना, इस दौरान डिफ्यूजन प्रेशर है या नहीं है? है ना? अरे है ना? क्यों है? क्योंकि अभी इधर की फ्री एनर्जी ज्यादा है और इधर की फ्री एनर्जी कम है। अब समझना कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा। तो मुझे बताओ, अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर हो रहा है, तो जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रेशर होता जा रहा है, तो बताना सृष्टि, डिफ्यूजन प्रेशर जैसे जैसे होता जा रहा है, तो इस वाले सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है? घटती जा रही है। घटती जा रही है। और इसकी बढ़ती जा रही है। तो अगर इसकी फ्री एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही है डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से, और इसकी बढ़ती जा रही है, तो राजेश्वरी डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? घट रहा है सर। घट रहा है। तो धीरे धीरे घट रहा है, तो एक समय डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल हो जाएगा। इक्वल कहता है व्हाट? डिफ्यूजन प्रेशर इज द डिफरेंस, इक्वल हो जाएगा। यस सर। जीरो। और इन दोनों की जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इस सिंबल को कहते हैं इक्वल। ठीक है, इक्वल हो जाएगी। अब मुझे बताओ, अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो रुक जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, इधर से पैसा आ रहा था तो इधर से थैंक यू जा रहा था, लेकिन थैंक यू वाले का प्रभाव कम दिख रहा था, गरीब है ना, लेकिन इधर से पैसा जा रहा था, वो जा रहा दिख रहा था। तो मूवमेंट दोनों का हो रहा था, इधर से भी थोड़ा वो जा रहा था, उधर से भी, लेकिन ओवरऑल उधर से इधर आ रहा था। अब क्या होगा, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो जितना उधर से इधर आएगा उतना ही इधर से उधर जाएगा, मींस नेट जीरो मूवमेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सिंपल डिफ्यूजन कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया है। बोलो। देन एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ अभिषेक। राजेश्वरी, विवेक, सृष्टि, रिभा। नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। यहाँ तक जल्दी से पढ़ो, फिर फैक्टर्स पढ़ते हैं।